जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा सत्संग बताए। मथुरा बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि यह रास्ता जो प्रेमियों को दिया गया है वह तन के घाट का है। दोनों आँखों के बीचों बीच सूरत बैठी है, वहीं उसका घाट है। वह रोशनी देती है, अगर उसका प्रकाश खिंच जाए तो दिखाई देना सुनाई देना सब बंद हो जाएगा। महापुरुष कहते हैं कि कोई भी स्त्री हो पुरुष हो छोटा बड़ा हो, अगर वो अपने घर को जाना चाहता है तो अपनी सूरत को नाम से जोड़ दे। नाम धीरे धीरे सूरत को खींचेगा। नाम शब्द भी है, प्रकाश भी है। शब्द में कशिश है, वह सूरत को खींचता है। बीच में जो गंदगी जमा हो गई है वह बिना गुरु की कृपा से साफ नहीं होगा। तन के घाट का रास्ता सारे मनुष्यों के पास है। आप इंद्रियों के घाट पर काम करते रहते हैं, इसीलिए सूरत के घाट को आप नहीं समझ पाते। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो तन के घाट को छोड़कर सूरत के घाट पर आ जाओ। वहीं पर सूरत के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त और अहंकार बैठे रहते हैं। सूरत का काम यानी नाम कमाई कर लो, मनुष्य जीवन सफल होगा। अगर यह नहीं किया तो ये धन सम्मान कुछ भी तेरे काम नहीं आएगा। शरीर भी यहाँ पड़ा रह जाएगा, यमदूत से पला पड़ेगा। बहुत संघर्ष करना होगा। तुम यह मेरा कह छोड़ना नहीं चाहोगे और वह तुम्हें जबरदस्ती खींच कर निकालेगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। सूरत कुछ नहीं कर सकेगी क्योंकि वह बहुत कमज़ोर है और निर्बल हो गई है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम मरने के पहले ही सूरत को नाम और शब्द के साथ जोड़ो। दुनिया धीरे धीरे छोड़ते चलो, इधर से छुटकारा हो जाएगा। नहीं तो सबको यमदूतों से बहुत लड़ाई लड़नी होगी, वह छोड़ेगा किसी को नहीं। तुम नाम से क्यों जोड़ो? क्योंकि तुम नाम की डोर पर ही उतर कर आए थे और डोर पकड़ कर ही ऊपर जाओगे। डोरी सामने है, हृदय की सफाई कर लो और डोरी पकड़ लो। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तो यह भेद कौन बताएगा। सूरत खींच जाती है तो यही शरीर डरावना हो जाता है। लोग डरने लगते हैं कि कहीं भूत न खड़ा हो जाए। कहते हैं इस पर कपड़ा डाल दो। इसीलिए तुम भजन करो। जब मौका मिले कभी ध्यान पर बैठ जाओ, कभी भजन पर बैठ जाओ। सुमरन तो 24 घंटे में एक बार करना ही है। बैठते बैठते तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हारी इच्छा जागेगी कि कब समय मिले और मैं भजन पर बैठूं, तब सफाई होगी। तुमने कमी आदत डाली ही नहीं, आदत डालनी पड़ेगी। आदत बना लो। आदत नहीं बनेगी तो मन भाग जाएगा। यह सूरत शरीर में बैठकर तो कुछ करती नहीं है। इसकी ताकत लेकर बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ करते हैं। उसी के प्रकाश से ये कर्मों की गंदगी उस पर लादते रहते हैं। आदमी दिन में काम करता है, थोड़ा सुस्ताता भी है, तो जब सुस्ताओ आँख बंद कर लो, ध्यान लगा लो, भजन कर लो। दिन में 10 बार 20 बार जब जब मौका मिले ध्यान पर बैठ गए, भजन पर बैठ गए। बैठक बना लो। देविया घर में काम करती है, रोटी
पकाती है उन्हें भी दिखाई सुनाई देता है, पर चढ़ाई कब होगी? जब सुनते सुनते उसमें लय होने लगोगे, आपको खुद मालूम होगा कि शब्द कभी खींचता है कभी छोड़ता है। वह दौलत है कि बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। जब वह देख लेगा कि अब कोई पर्दा नहीं तो वह खींच लेगा। मन पर निगरानी रखो, इसी को कहते हैं साधना। अब आपको क्या मालूम है कि यहाँ कौन कौन बैठे हैं, कौन कौन से लोग साधन भजन करते हैं, किस किसकी चढ़ाई होती है। काल कलूटा सुंदर असुंदर कोई भी कैसा हो, भजन में लग गया तो गुरु उधर भी उसको मिलेंगे, उधर तो मिलते ही हैं। अगर वो मिलेंगे नहीं तो आप पहचानोगे कैसे? यह बाहर का पंच भौतिक शरीर है, वह नूरानी शरीर है। उधर जो गुरु मिलते हैं तब साधक पहचानता है कि ये महात्मा हैं। बाहर से धीरे धीरे जब हटोगे तब यह मन सूरत का साथ देगा। मन तत्व है, सूरत नहीं है, पर सूरत के साथ लगा दिया गया। जब तुम नाम में शब्द में रवा हो जाओगे तो यह कभी भी इसमें उलट जाएगा। इसीलिए तो कहा है, कृत कृत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। एक दफे तो मरना है, जीवत निरत हो रहो, तजो खलक की आस, रक्षक समरथ सतगुरु, मत पावे कुछ दास। श्वासें छीन तो कर्मों से होती है, स्वयं से रहो तो पूरा 100 वर्ष जियो। समझदारी से सत्संग सुनो, मैंने पहले गुरु शुरू में बड़ा गहरा सत्संग सुनाया तो लोग उखड़ने लगे थे, इसीलिए मिले जुले सुनाता रहा। अब धीरे धीरे सत्संग सुनने के लिए लोग तैयार होने लगे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक बात ध्यान में रखना, और ये कि रोटी की चोरी मत करना। भंडारे में जाओ तो पेट भर के खूब खाओ, लेकिन चोरी मत करो, ये अच्छी बात नहीं। रोटी की चोरी करते हो, खूब खाओ, जितना खा सकते हो 10 खाओ 20 खाओ, और कोई खिलाने को मना करे तब कहो, लेकिन चोरी करोगे तो ये सबसे खराब आदत है। चोरी की आदत, बताओ चोरी करोगे तो परमार्थ कमा लोगे? अरे परमार्थ कमाओ। हमको याद है जब हम भिक्षा मांगने जाते थे, गुरु महाराज के पास आए तो पूछा कि हम भिक्षा मांग सकते हैं? तो वो बोले कि हाँ, आप पेट के लिए मांग सकते हो। तो हम भिक्षा मांगने गए, कहा कि हट्ठा कट्ठा है दो। एक आदमी तो बोले हमने कुछ नहीं कहा, तो औरतें आई, बोली कि तुम चुप रहो, तुम क्यों बोलते हो? कोई कैसा है वैसा है, तुमको क्या लेना देना। ये अंदर गई, रोटी ले आई, एक इस घर से एक उस घर से, एक तीसरे घर से रोटी इकट्ठी की, लाकर कपड़े में बांध दिया और ऊपर टांग दी। एक रोटी निकाली, पानी में भिगोया, नमक भी उसके साथ नहीं, और उसी को ऐसे ही खाया। 2 महीने में सूख कर कटा। जब गुरु महाराज के पास गए तो कहने लगे कि अरे यह शरीर क्या हो गया? शरीर तो बहुत मोटा था, ये क्या हो गया? मैंने कहा कि आपकी दया हो गई, कृपा हो गई, शरीर तो वैसे भी जाएगा, अब इससे काम हो जाए, दया हो जाए, आपकी दया मिल जाए तो कुछ हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि रोटी की चोरी, महात्माओं ने तो एक ही रोटी खाकर भजन किया, और आप पेट भर के भी भजन नहीं करो। कहते हैं पेट भरोगे, दोनों टाइम तो भजन नहीं होगा। भूख रख करके, यानी थोड़ा
सा भूख रखोगे तो पेट हल्का रहेगा, नहीं तो मन नीचे बैठ जाएगा। फिर भजन में नहीं बैठ सकते, ध्यान में नहीं बैठ सकते, ना मन सुमिरन करने देगा। तो थोड़ा भूख रख करके खाओ। अब तुम चोरी करते हो, मान लो चोरी करोगे तो फेंको मत, किसी दूसरे को दे दो। अनाज है, कभी तो वक्त आ रहा है जब आपको अनाज नहीं मिलेगा। आप कभी समझते नहीं, समझ गए? दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। वो वक्त आ रहा है कि दाने दाने को लोग मोहताज हो जाएंगे। तुम अगर खाते ही हो तो मुंह में दबा कर रखो, और जब नींद खुल जाए तभी खाओ। खाओ मगर फेंको मत, ऐसा कभी मत करो। जब भंडारे में खाना खाने आओ तो कभी किसी से बात मत करो, चुपचाप खाना खाओ। मालिक की दया करो कि फिर उठकर चले जाओ। वक वक करते रहते हो तो क्या है, चुपचाप भोजन करो और अपने स्थान पर चले जाओ। जितना चुप रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव। 5 नाम का सुमिरन करने से काल की कोई भी शक्ति सामने टिक नहीं सकती। महात्माओं ने कहा है कि स्वप्न हो अथवा साधन भजन, ध्यान में अगर डरावनी शकल सामने आ जाए तो 5 नाम का सुमिरन करना चाहिए, फिर वो शकल गायब हो जाएगी। तीसरा तिल इस आसमान के ऊपर है, शब्द धुन नाम अथवा आवाज यह टोन साउंड सतलोक से तीसरे तिल तक का सदा आती रहती है। लेकिन यह शब्द की धार जिन 5 देशों में होकर आती है उनकी बनावट भिन्न भिन्न है, इसीलिए शब्द भी 5 प्रकार के हैं। पहले दोनों मंडलों में माया का जोर है, हालांकि दूसरे अर्थात त्रिकुटी ब्रह्म स्थान में पहले की अपेक्षा कुछ कम है। तीसरे, चौथे और 5वें मंडल में माया नहीं है। आत्मा एक बैलून की तरह है जिसकी प्रकृति सदा ऊपर उठने की होती है। जिस तरह गैस से भरे हुए एक बैलून को डोरी से बांधकर रखा जाता है, उसी तरह आत्मा मन और माया तथा इंद्रियों और विषय वासनाओं की जंजीरों में जकड़ी हुई है। सतगुरु की जिम्मेदारी तब तक खत्म नहीं होती जब तक सत्संगी सतलोक न पहुंच जाए। गुरु शब्द है और शब्द ही गुरु है, दोनों में कोई अंतर नहीं। कहा है शब्द स्वरूपी संग है, रहे न कोई तुझसे दूर। धीरज रखियो चित में, दिखेगा सतनूर। जय गुरुदेव।